बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है बेड वेडिंग यानी बच्चे का बिस्तर पे पेशाब करना। अगर 1 से 5 साल के दरमियान ये वो हैबिट है कि वो बेड पे पेशाब करता है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, नॉर्मल कॉज़ है। इसकी सिर्फ एक हैबिट बनानी चाहिए कि बच्चों को रात में सुलाने से पहले टॉयलेट करा के अच्छे तरीके से यूरिन कराना चाहिए, ताकि उसका ब्लैडर एम्प्टी हो जाए यानी मसाना खाली हो जाए। लेकिन अगर 5 साल के बाद 10-12 साल तक ये हैबिट है, तो फिर ये डिज़ीज़ है और इसको हम बेड वेडिंग डिज़ीज़ कहते हैं। इसके अंदर फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट आएगी। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से इसके कॉजेज़ और सिम्पटम्स भी बताऊंगा कि बच्चा बेड वेडिंग क्यों करता है। सबसे पहली मेडिसिन जो है मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा है कॉस्टिकम। आपने कॉस्टिकम को 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। और फर्दर 2 मेडिसिन में वीडियो के दरमियान अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अलामात के साथ बताऊँगा, और फिर एट द लास्ट आपने इन तीनों मेडिसिन को एक साथ इस्तेमाल करने का आपको मैं तरीका बताऊँगा। तो पहली मेडिसिन कॉस्टिकम है। बेड वेटिंग की पहली वजह है कि अगर वो 5 साल के बाद कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है अब डिज़ीज़ जनरेट हो चुकी है। और इसकी मतलब ये है कि उसका ब्लड है पूरे तरीके से सोने से पहले खाली नहीं होता, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर ये डिज़ीज़ हो जाए, तो इसमें पहली सिम्टम जो आती है वो पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि बच्चा पेशाब करते हुए रोता है, उसको पेन होता है और नींद के दरमियान वो तकलीफ़ का शिकार होकर जाग जाता है। ये पेनफुल यूरिनेशन है। दूसरी इसमें सिम्टम ये है कि रेड यूरिन, यानी कि लाल रंग का यूरिन आता है, यानी कि इन्फेक्शन ज़ाहिर कर रहा होता है कि यूरिन के ट्रैक के अंदर जो है, ब्लैडर के अंदर जो है इन्फेक्शन जनरेट हो गया है। तीसरा ये है कि अनयूजुअल थ्रस्ट, अब नॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बच्चे को प्यास लगती है और वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वेस्ट मिनरल्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन के बाहर आ रहे होते हैं यूरिन के ज़रिए। तो उसकी बॉडी को डिहाइड्रेशन का शिकार होती है और वो पानी की तलब बढ़ जाती है। और इसकी एक और सिम्टम है, वो है हार्ड स्टूल, यानी कि कब्ज़ हो जाता है। मैं अपनी कई वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि कब्ज़ होने के लिए बेहतर ये है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, ताकि कब्ज़ ना हो, कि जितना ज़्यादा पानी आपकी बॉडी में इंटेक होगा, कब्ज़ से आप दूर रहेंगे। अब बेड वेटिंग के ज़रिए क्या होता है कि बच्चे को डिज़ीज़ के तौर पे जिस्म से पेशाब में उसके पानी की जो कैपेसिटी है बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ड स्टूल कब्ज़ की शिकायत भी होना उसको शुरू हो जाती है। ये वो 4 चीज़ें थी जो जनरल इस डिज़ीज़ के होने से पैदा होती हैं। अब हम इसके कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन से कॉज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम जनरेट होता है। इसका सबसे पहला कॉज़ जो है वो है कि स्मॉल ब्लैडर, मसाने का छोटा होना, यानी कि उम्र के साथ, वक्त के साथ इन बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन जो ऑर्गन है, ब्लैडर है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा। तो जब उसका साइज छोटा रह जाता है, तो उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ यूरिन को होल्ड करने की जगह भी कम रहती है, जिसकी वजह से जो ज़्यादा यूरिन है वो फिर बेड वेडिंग सोने के दौरान बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस तरह ये कंडीशन है पहली, कि जिसके अंदर उसका ब्लैडर छोटा रह जाता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो यूरिन को प्रॉपर तरीके से अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाता। तो वो रात में सोने के दौरान जो है यूरिन जो है वो जिस्म से बाहर आ जाता है। अब जो होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ वो इन तमाम कॉजेज़ पे काम करेगी। पहली मैंने आपको कॉस्टिकम बताई है, और दूसरी मेडिसिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इक्यूजिटम। इक्यूजिटम को भी 200 पावर में हमने इस्तेमाल करना है, 10 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर। तो 2 मेडिसिन हो गई, पहली कॉस्टिकम, दूसरी इक्यूजिटम, और तीसरी मेडिसिन मैं आखिर में बताऊँगा। अब ये जो मैंने आपको पहली सिम्पटम बताई है स्मॉल ब्लैडर, इक्विजिटम और कॉस्टिकम इसकी ग्रोथ को प्रॉपर करेंगे और इसको इतनी साइज तक लेके जाएंगे जितनी एज के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जितना यूरिन बॉडी बना रही है उसको होल्ड कर सके। सेकंड जो इसकी कॉज है वो है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ यूरिन, यानी ये ब्लैडर के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं उनकी सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। वो प्रॉपर तरीके से सेंसर कंट्रोल नहीं कर पाते कि ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन आ चुका है, वो फुल हो चुका है या नहीं हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लैडर हाफ ही होता है, अब सेंसर उसके वीक होते हैं तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है और बच्चा बेड वेडिंग यानी बिस्तर पर पेशाब कर देता है। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, ये इस तरह के सेंसर जो ब्लड के ऊपर जो है, जिसे हम कह सकते हैं इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द फुल ब्लैडर को रिकॉग्नाइज करने के जो सेंसर अल्लाह मियां ने नेचुरली हमारी बॉडी में लगाएं, उनको एक्टिव करेगी, उनको मजबूत करेगी और बेड वेडिंग से बच्चों को रुकाएगी, पेशाब ब्लैडर होल्ड करके रखेगा। फिर एक आती है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल चेंजेस होती हैं बच्चों के अंदर, ये इनहेरिट यानी अपने ख़ानदान से मिलती हैं। जब इस तरह की चेंजेस बच्चे के अंदर आ जाएँ कि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आ जाए, यानी हार्मोन्स की जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही हो या वो डिस्टर्ब हो गए हों, तो उसके अंदर एक डिजीज़ जनरेट होती है, दैट इज़ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की वजह से क्या होता है कि ब्लैडर जो है रात में सोते वक्त में पेशाब जो बनने की मिकदार है उसको बढ़ा देता है।
ये डिजीज़ ऐसी आप यूँ समझिए कि रात में सोते वक़्त बॉडी स्लो होती है, बॉडी में मूवमेंट नहीं होती, तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड में या बॉडी के अंदर जो पेशाब बनाने की जो मिकदार है उसको स्लो करते हैं। लेकिन जब ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आ जाता है तो फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जो हैं ये ब्लड बॉडी के अंदर जो है पेशाब बनाने की मिकदार को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में जब ज़्यादा यूरिन जाता है तो वो बॉडी के ज़रिए बाहर आ जाता है। अब इसके बाद ये 3 मेजर सिम्पटम्स हैं जिन पे अभी तक जो मैंने आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं, वो इन तमाम 3 मेजर सिम्पटम्स को ख़त्म करेंगी। फर्दर इसके साथ-साथ क्या इश्यूज़ हो सकते हैं मैं वो भी डिस्कस कर दूँ, ताकि प्रॉपर तरीके से बेड वेटिंग का प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए। इसकी एक और सिम्टम होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम केयूबी पे कहते हैं किडनी यूरेटर और ब्लड, यानी कि जब यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो किसी भी किस्म का, चोट लगने की वजह से या दब जाने की वजह से या इनहेरिटली आने की वजह से या कोई एसिडिक मील इस्तेमाल करने की वजह से, कोई भी वजह हो उस इन्फेक्शन को ये मेडिसिन ख़त्म करेंगी। उसके बाद है डायबिटिक्स का होना। डायबिटिक की वजह भी ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं, जब शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उस शुगर लेवल को बैलेंस करके भी इसको ये मेडिसिन जो हैं कंट्रोल करेंगी। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मैंने आपको बताया पानी की मिकदार कम होती है तो कब्ज़ होता है, तो ये पानी की मिकदार को होल्ड करेंगी, बॉडी के अंदर पेशाब को उतना ही बाहर फेंकेगी जितनी रिक्वायरमेंट है और बाकी पेशाब को रोक के बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएंगी, तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से भी आप सेफ रहेंगे। अब ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की, और आखिरी मेडिसिन अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हुआ है क्रियोजोट, जिसको 200 पावर पोटेंसी में हमने इस्तेमाल करना है। तो पहली मेडिसिन कास्टिकम, दूसरी मेडिसिन इक्यूजिटम और तीसरी मेडिसिन है क्रियोजोट। इनको आपने सुबह दोपहर शाम 200 पावर पोटेंसी में 15 दिन तक बच्चों को खिलाना है, उसके बाद 5 दिन का गैप देना है और फिर दोबारा से 10 दिन तक खिलाना है और फिर 5 दिन का गैप देना है, यानी कि 25 डेज़ की ये डोज हो जाएगी, सुबह दोपहर शाम। सुबह में आप कास्टिकम, दोपहर में एक्यूजिटम और शाम में क्रियोजोट देंगे, 10 कतरे देंगे 1 घूंट पानी में, जो कि बॉयल होना चाहिए। उसके बाद भी अगर ये इशू आप क्रॉनिक है तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको ग्रुप ऑफ मेडिसिन रिकमेंड कर दूंगा। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि इस वीडियो में तमाम डिजीज़ के सिम्टम के साथ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बता दी गई हैं। फर्दर ऑन ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।